आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। हमने लास्ट में देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। फिर हमने देखा था उसमें रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन, जिसको हमने माइकोराइजा कहा था पाइनस में, साइकस में साइनोबैक्टीरिया का था, सी करके आपको रिलेट कराया था। फिर हमने देखा था कॉनिफर्स में निडल लाइफ लीफ है जो वेल अडेप्टेड है, किसके लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए। सन के स्टोमेटा प्रेजेंट है उसमें। अब हम आगे चलते हैं और हमने लास्ट उसमें देखा था कि इसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल से रिलेटेड और मेगास्पोर मीन्स फीमेल से रिलेटेड। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाए आपको, इसलिए मैंने उस तरह से इसको बनाया है, अरेंज किया है कि जो स्पोर जो प्रेजेंट होते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर किसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। क्लियर हो गई बात। अब वो स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर, और वो लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उस लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। यानी एक लीफ है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और उस स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स, तो वो लीफ क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल। क्लियर हो गई बात। यानी स्पोरोफिल क्या है, जिसके वो लीफ है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है और उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो लीफ है इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, और स्पोर मदर सेल मियोटिकली, जहां पर भी मदर सेल वर्ड आता है मींस वो क्या है, डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल मतलब वो डिप्लॉइड है, उसमें डिप्लॉइड है तो मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद उसमें स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ये स्पोर्स दो तरह के होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। पहले मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको कोन का। अगर हम कोन का सेक्शन कटिंग करेंगे तो हमें इस तरह से ये स्पोरोफिल्स अरेंज दिखाई देती हैं, अरेंज हुई, स्पाइरली अरेंज रहती हैं। ये एक्सिस पर, ये एक्सिस है, एक्सिस पर इस तरह से ये स्पाइरली अरेंज रहती हैं। और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर मान लो ये एक लीफ है, अगर हम इस तरह से सामने से देखेंगे, इस तरह से सामने से देखते हैं अगर हम, तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये दो स्पोरेंजिया दिखाई देंगे, और ऐसे देख रहे हैं लेटरली तो हमें एक दिखाई देगा। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर बनाना है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, वापस से मियोसिस और माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये क्या है, स्पाइरली अरेंज होती हैं। जब ये बहुत सारी लीफ और स्पाइरली अरेंज हो जाएंगी, इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी या कोन। एक साथ अरेंज हो गई स्पाइरली, और इसके चारों तरफ मान लो ये एक्सिस और एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई है। कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई तो एक तरह से कोन या स्ट्रॉबेरी हम उसको बोल सकते हैं, वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। कहने को लीफ है वो, बट वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो क्लियर हो गया। अब अगर उसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल तो मेगास्पोरोफिल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्पोरोफिल क्या है, वो लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगी। स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड होकर क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स दो तरह से हैं, एक है माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। ये किस तरह से अरेंज है, ये एक्सिस के चारों तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, जिससे हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी या कोन। अगर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो ये स्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो स्पोरेंजिया को बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। और लीफ क्या कहलाएगी, यानी अगर वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो स्पोरेंजिया क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। रटना नहीं है, समझना है। लीफ क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोफिल। जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल तो क्या बन जाएगा, मेल कोन या स्ट्रॉबेरी। ठीक है। अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है मेगास्पोर तो क्या कहलाएगा, मेगास्पोरेंजिया। लीफ क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोफिल, वो भी कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, फीमेल कोन या स्ट्रॉबेरी। क्लियर हो गई बात। अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन। अब वहां पे क्या था, अभी तक हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसमें क्या थे, या तो फ्लैजिलेटेड थे, ठीक है,
वो वाटर, क्योंकि उनको इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी कि वो उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव कर सके, एंथ्रोजॉइड जो है वो मूव कर सके फ्लैजिला के थ्रू। पर ये लैंड प्लांट है, यहाँ पर क्या हुआ, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी वो यहाँ पर एयर के थ्रू होगी। बहुत कम स्पीसीज ऐसी हैं जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में क्या है, एयर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलेंगे, मेल। फीमेल कौन हो गया। अब यहाँ पर ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूसेलस। इस न्यूसेलस से एक सेल जो है वो बिहेव करेगी एज ए मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से एक फंक्शनल होगा, 3 डीजनरेट कर जाएंगे। यहाँ लो मान लो ये मियोटिकली डिवाइड हो रही है और 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 4 बन रहे हैं, तो ये ऊपर वाले 3 जनरेट कर गए, एक फंक्शनल बच गया। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, ये Functional मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड, अब क्या करेगा ये, डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होगा, मियोटिकली डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, तो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यानी जहां पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। और उसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट यानी एग, और वो कहाँ बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनिया में। जो भी आपने पढ़ा था टेरिडोफाइट तक, आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, जहाँ पर एग बनेगा। तो ये क्या बन जाती है यहाँ पर, माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 to 8 आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं, बन जाती हैं, जिसमें एक एग प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर हुई कि ओव्यूल में यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूसेलस। न्यूसेलस में से एक सेल फंक्शनल हो जाएगी, जिसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मान लो ये एक सेल फंक्शनल हो गई, ये एक सेल रेड वाली है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल है तो इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक ही फंक्शनल बचेगा, और वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, मियोटिकली नहीं। ये तो जब 4 मेगास्पोर बने थे तब मियोसिस हुई थी, है ना। यहाँ पर ये 4 मेगास्पोर कब बने, मियोटिकली डिवाइड होने के बाद, जिसमें से 3 डीजनरेट कर गए ऊपर वाले और एक फंक्शनल बचा। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, अब माइटोटिकली डिवाइड होगा और बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक, जिसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। कहाँ पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनिया के अंदर। तो 2 to 8 आर्किगोनिया माइक्रोपाइलर एंड पर बन जाती हैं, जिसके अंदर एक एक एग होता है। अब जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है और एयर के थ्रू, और यहाँ पर आके उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है, यहाँ आर्किगोनिया के माउथ पे आता है, यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप होती है, और जो मेल गैमेट है उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है एग के पास। सब कुछ वहाँ पे डाल दिया जाता है एग के पास, और फिर जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से जाइगोट, जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और ओव्यूल कन्वर्टेड हो जाएगा सीड में। और सीड जो है वो ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं है। कैसा सीड है, नेकेड। तो बात समझ में आई। जो ये क्या है, ये स्पोरोफिल्स हैं जो इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अगर वो स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया है यानी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाएंगी, स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। और कौन क्या बन जाएगा, जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगी तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल कोन और मेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें। जो स्पोरोफिल्स कहलाती हैं वो लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है जो डिवाइड करेगी मियोटिकली और स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स दो तरह के हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अगर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगी, लीफ माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगी, बन जाएगा मेल कोन और मेल स्ट्रॉबेरी। और माइक्रोस्पोर से आगे जाके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जिससे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या होगा, मेल गैमीट। अब यहाँ पर अगर मेगास्पोर बन रहा है तो स्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया लीफ क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होके फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबेरी कहलाएगा।
और यहाँ पर ओव्यूल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, न्यूसेलस, न्यूसेलस में से एक सेल फंक्शन हो जाएगी जिसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, मियोटिकली डिवाइड होगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल होगा, फंक्शनल डिवाइड होगा माइटोटिकली, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट मतलब जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमिटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, जिसके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनना है यानी पहले एग बनेगा। तो यहाँ पर ये एग बना किसके अंदर, आर्किगोनिया के अंदर, और यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो आएगा और पोलन ट्यूब के थ्रू अपना सारा जो मटेरियल है वो यहाँ डालेगा। तो यहाँ का मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और ये सीड कैसे होंगे, नेकेड। तो ये है जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर मेल कोन और फीमेल कोन किसमें एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो है पाइनस, पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है, और साइकस में डिफरेंट पे, साइकस में मेल कोन अलग पे और फीमेल कोन अलग होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन बाइसेक्सुअल है कौन यूनिसेक्सुअल है, कहाँ पर दोनों प्रेजेंट है और कहाँ पर एक प्रेजेंट है। तो बाइसेक्सुअल जहाँ पर दोनों प्रेजेंट है, मेल फीमेल एक साथ, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं हम उसको, या मोनेशियस जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, बाइसेक्सुअल और मोनेशियस, एमबी से याद रखो, एमबी मोनेशियस और बाइसेक्सुअल। और डिफरेंट पे क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल और क्या बोलेंगे, डायोशियस, डीयू, डीयू से याद रखिए उसको, डीयू, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल यानी अलग अलग उस पे प्रेजेंट है, मोनेशियस और बाइसेक्सुअल एमबी, डीयू, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। तो ये हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। अब हम लास्ट हमारा हायर प्लांट ग्रुप बचा एंजियोस्पर्म। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।